यीशु खुदावंद मेरे खुदा तेरा शुक्र करते हैं, अपने कलाम को नाजिल कर तू कैसी बहाव में खुदा के खादम को इनवाइट कर वो आए, खुदा ने जो भी कलाम उनके दिल में रखा है वो हमसे शेयर करें। थैंक यू। प्रेज गॉड। आप सब बैठे तशरीफ रखें। हालेलुया 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 हालेलुया। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। अमाल की किताब, हालेलुया हालेलुया, 17 बाब, अमाल की किताब इसका 17वां बाब, अमाल 17 बाब और उसकी आयत नंबर 24। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वह आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। इसका मतलब यह है कि खुदा को हमारी जरूरत नहीं है, वो तो आप सब कुछ देने वाला खुदा है। वो किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत का मोहताज नहीं है, उसे जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत है। खुदा को हमारी जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत है। आगे लिखा हुआ है, और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए जमीन पर रहने के लिए पैदा की। असल का मतलब है जड़, जहां से हम निकले हैं। क्या आप जानते हैं रुए जमीन के हर एक आदमी की एक ही असल है और वो आदम है। हम सब आदम की औलाद हैं। उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए जमीन पर रहने के लिए पैदा की। चाहे कोई अफ्रीकी हो, चाहे कोई अमरीकी हो, चाहे कोई एशियाई हो, सब के सब एक ही असल से उसने पैदा किए हैं और उसने तमाम रुए जमीन पर रहने के लिए उनको बखेरा है। लेकिन हम सब स्टार्ट एक ही जगह से हुए हैं। आगे लिखा हुआ है, और उसने उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की। खुदा हमारी मियाद मुकर्रर करता है। मियाद का मतलब है लिमिट। अब कितने साल इस दुनिया के अंदर रहेंगे, लिमिट कौन मुकर्रर करता है? खुदा मुकर्रर करता है। खुदा है जो हमारी मियादें पूरी करता, मुकर्रर करता है। बाइबल के अंदर लिखा है, तुम माँ और बाप के फर्मा बरदार रहो ताकि तुम्हारी उम्र जमीन पर दराज हो। खुदा हमारी उम्र को तवील करता है, पूरा करने की हमें कुव्वत अता करता है अगर उसके हुक्मों पर चलें। अगर शरारत में जिंदगी गुजारें तो कई दफा लोग अपनी आधी उम्र भी पूरी नहीं कर पाते। आपको याद है, एली काहिन को खुदा ने कहा, तेरे जो बेटे हैं वो जवानी में ही मर मिटेंगे और तेरे खानदान में से कोई ना होगा जो इस ओहदे पर कायम रहे, कहानत के ओहदे पर। वो सैमुअल का मोहताज होगा रोटी के टुकड़ों के लिए। एनीवे, खुदा है जो हमारी मियादें मुकर्रर करता है। लेकिन जिस बात पर मैं गौर करना चाहता हूं वो यह है, वो हमारी सुकूनत की हदें मुकर्रर करता है। सुकूनत का क्या मतलब है? रिहाइश, सुकूनत, साकन होना। पता, हम कई दफा कहते हैं ये मेरा नाम है, वल्दियत ये है, साकन, और आगे एड्रेस लिखते हैं। साकन का मतलब है जहां पर आप रह रहे हैं, सुकूनत, जहां के आप वासी हैं।
सुकूनत की हदें कौन मुकर्रर करता है? खुदा। इसका मतलब है खुदावंद खुदा है जिसने ये जगह चुनी है जहां पर उसने आपको रखा है। आप खुश हैं कि खुदा ने आपको पाकिस्तान में रखा है? आप खुश हैं कि खुदा ने आपको इस्लामाबाद के अंदर रखा है? खुदा है जो आपको यहां पर लेकर आया। पता नहीं आप कहां पैदा हुए, कोई सियालकोट में पैदा हुआ है, कोई फैसलाबाद में पैदा हुआ है, कोई पेशावर में पैदा हुआ है, कोई लाहौर में पैदा हुआ है, कोई किसी जगह पैदा हुआ है, लेकिन खुदा ने आपको वहां से निकाला और यहां पर लेकर आया है। हमारी सुकूनत की हद किसने मुकर्रर की है कि हम यहां पर रहें? मेरे पीछे कहें खुदावंद का शुक्र मैं चाहता हूं कि हम करें। इस्लामाबाद में तूने मुझे रखा है, तेरा शुक्र हो। इस्लामाबाद में तूने मुझे रखा है, तेरा शुक्र हो। तूने मुझे पाकिस्तान में रखा है, तेरा शुक्र हो। वैसे जहां पर हम रहते हैं ये जगह खुदा हमारे लिए मुकर्रर करता है। आप कहां पैदा हुए ये किसने डिसीजन किया? वैसे हमारे पास में होता तो सारे अमेरिका में पैदा होते, इधर कोई ना पैदा होता, या कोई किसी यूरोपीय मुल्क में पैदा होते अगर हमारा इंतखाब होता। कौन गरीब घर में पैदा होगा या किसी मोहल्ले में पैदा होगा? हर कोई किसी कोशिश होती कि वो अच्छी जगह पर पैदा हो, लेकिन ये हम नहीं चुनते, ये खुदा है जिसने हमें पैदा किया है। खुदा हमारी सुकूनत की हदें मुकर्रर करता है। इसका मतलब यह है, आज जो मैंने बात की है वो ये है कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मुझे इस शहर के अंदर रखा है। और अभी चंद आयतें मैं आपको बताने लगा हूं जिससे आपको समझ आ जाएगी कि अगर खुदावंद ने आपको यहां पर पहुंचाया है तो ये उसकी मर्जी और इरादा है, और हमने ये दुआ करनी है, खुदावंद तो जिस मकसद के लिए मुझे यहां लेकर आया है अपने मकसद और इरादा को पूरा कर। बस इतनी सी बात है जो आज हमने सीखनी है। खुदा, मैं सोच रहा था कि इब्राहिम से कलाम करता है। खुदा ने उससे कलाम किया जब वो कसदियों के ऊर में था। कसदियों का ऊर आपको पता कौन सी जगह? इराक का इलाका, इराक का मुल्क। खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम से कलाम किया और उसे कहा यहां से उठ, मेरे पीछे चल, और मैं तुझे उस मुल्क में पहुंचाऊंगा जहां दूध और शहद बहता है। इसका मतलब जगह की बड़ी अहमियत है। भी खुदा एक बंदे को कह रहा है यहां से उठ, माइग्रेशन कर, हिजरत कर, एक दूसरे मुल्क में चला जा। और उसे पता भी नहीं था कि वो मुल्क कौन सा है। उसने कहा मैं तुझे एक जगह पहुंचाऊंगा जहां दूध और शहद बहता है। वो चल पड़ा। वैसे ये इब्राहिम का ईमान है कि पता नहीं मैं किधर को जा रहा हूं, लेकिन खुदा मुझे जहां लेकर जा रहा है मैं जाने के लिए तैयार हूं। चल पड़ा। जब उस मुल्क में पहुंच गए तो खुदा उस पर जाहिर हुआ। उसने कहा यहां से मशरक और मगरब और शुमाल और जनूब को देख, जहां जहां तेरी नजर जा रही है ये सारा मुल्क मैंने तुझे और तेरी नस्ल को हमेशा हमेशा के लिए दे दिया। अब वजह क्या थी? भाई दुनिया में और भी तो बहुत से मुल्क हैं। ये एरिया दरिया फरात के किनारे का एरिया, दजला का एरिया, ये तो वो जगह थी जहां खुदा ने बाग अदन लगाया और आदम और हवा को पैदा करके यहां पर रखा था। अब खुदा इब्राहिम से कह रहा है कि कसदियों के ऊर से निकल और कनान के मुल्क में चला जा, जो आजकल इसराइल का मुल्क है। कनान के मुल्क में चला जा। उस मुल्क में कौन सी ऐसी खास बात थी? वाई? क्या कभी सोचा वजह क्या थी?
भाई वो भी तो मुल्क अगर आप देखें तो वो छोटे छोटे पहाड़ी इलाके का मुल्क है। इतने बड़े बड़े पहाड़ नहीं, छोटे पहाड़ हैं, चंद बड़े पहाड़ हैं। कोई हरमून बड़ा पहाड़ है जो शुमाल की तरफ है, बाकी छोटे छोटे पहाड़ हैं, वादियां हैं। इतना मेरे ख्याल में जरखेज नहीं जितना हमारा पंजाब जरखेज है। हमारे एरिया जरखेज इलाका है। अगर जरखेजी के लिहाज से देखा जाए तो खुदा किसी और मुल्क को चुनता। ये पहाड़ों और वादियों का मुल्क है। खुदा ने इस मुल्क को क्यों चुना? और ये इतना बड़ा मुल्क भी नहीं है, चंद किलोमीटर लंबा है और हमारे पाकिस्तान से तो कहीं छोटा सा मुल्क है। मेरे ख्याल 160 मील इसकी लंबाई है और चौड़ाई पता नहीं कितने किलोमीटर। तो छोटा सा मुल्क है, कहना मैं ये चाह रहा हूं। इतना बड़ा मुल्क भी नहीं है भी पहाड़ी एरिया। खुदावंद ने इस मुल्क का क्यों इंतखाब किया? क्या कभी सोचे? भाई खुदावंद एक बंदा को स्पेशल वहां से उठाता है, कहता है इस मुल्क में आ जा। इस मुल्क में कौन सी ऐसी खास बात है? पहली बात तो यह है कि खुदा है जो सुकूनत की हदें मुकर्रर करता है और वो हिकमत वाला खुदा है। अगर आप जियोग्राफिकली देखें तो इसराइल का मुल्क दुनिया का सेंटर बनता है। हिजकियेल की किताब उसके 37वें बाब में यह लिखा हुआ है, तुम जो जमीन की नाफ पर बसते हो, और नाफ का मतलब है सेंटर, सेंटर ऑफ द अर्थ। सो खुदा अपने लोगों को कहां रखना चाह रहा है? जो सेंटर है। किस लिहाज से सेंटर है? उस जमाने में तजारत के लिए काफले चला करते थे और 3 बर्रे आजम जो आजकल मशहूर एरियाज हैं, बर्रे आजम जैसे एशिया का बर्रे आजम है, यूरोप का बर्रे आजम है, अफ्रीका का बर्रे आजम है। ये 3 बर्रे आजम हैं जिनके काफले इसराइल के मुल्क से होकर गुजरते थे। अगर किसी ने यूरोप से जाना है एशिया की तरफ तो वो इसराइल से होकर गुजरेगा। अगर किसी ने अफ्रीका से यूरोप की तरफ जाना है सामान लेकर, तजारती सामान, तो वो उधर से होकर गुजरेगा। खुदा ने ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां से मैक्सिमम लोगों तक पहचान हो सके कि मैं खुदावंद खुदा कैसा खुदा हूं। खुदा पूरी दुनिया पर अपने आप को अपने लोगों के जरिया से जाहिर करना चाहता था। यह स्पेशल लोकेशन है जिसकी वजह से खुदावंद ने उन लोगों को वहां पर रखा। इसके बाद अगर आप अमाल की किताब में आए, 2 बाब पढ़कर देखें, जिस दिन पेंतिकोस्त वाले दिन पाकरू नाज़िल हुआ और कलीसिया का आगाज हुआ, खुदा ने इससे पहले ऑलरेडी यरूशलेम को चुन लिया कि यहां पर मेरा घर होगा, हैकल होगी। सारी दुनिया से जितने भी ज्यूज हैं, यहूदी हैं, वो वहां पर साल में 3 दफा इकट्ठे होते थे। और पेंतिकोस्त वाले दिन अमाल की किताब 2 बाब में लिखा हुआ है 14 मुख्तलिफ मुल्कों के नाम लिखे हुए हैं जहां से लोग ईद पेंतिकोस्त मनाने के लिए वहां पर जमा थे। और वो दिन खुदा ने चुना जब रूहुल कुदस नाज़िल हुआ और पाकरू के नाज़िल होने की खबर 14 मुल्कों में फैल गई, जब वहां से लोग अपने अपने इलाके की तरफ रवाना हुए। लोकेशन वैसे आम है, जिस जगह का खुदा ने इंतखाब किया। और खुदा जगह ही नहीं सही चूज करता, खुदा टाइम भी सही चूज करता है कि इस टाइम पर खुदावंद ने काम करना है। सही लोकेशन और सही टाइम, दोनों चीजें बड़ी आम हैं। खुदावंद ने उस दिन पाकरू को नाज़िल किया ताकि मैक्सिमम लोगों तक उसकी रोशनी पहुंच सके, इतने मुल्कों तक खुदावंद का कलाम जा सके। आपको पता है, मुझे और आपको भी खुदावंद ने कहा तुम दुनिया का नूर हो, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके।
और खुदावंद ने कलीसिया को कितनी जगहों पर जाकर खुशखबरी सुनाने का हुक्म दिया है, तमाम दुनिया। तो लोकेशन आम है, मेरे ख्याल में लोकेशन बड़ी आम है। अगर खुदावंद आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है और वहां पर रखता है, तो मेरे ख्याल में हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू मुझे यहां पर लेकर आया है और जिस मकसद के लिए तू मुझे यहां पर लेकर आया है, अपने इलाही इरादे और मकसद को मेरी जिंदगी में पूरा कर। खुदा है जो हमें लेकर जाता है मुख्तलिफ जगहों पर। एक आयत मेरे साथ पढ़ें, मेरे ख्याल में ज्यादा क्लियर होगा। ग्रंथियों के खत में यह आयत है। बाइबल में कलाम यह कहता है कि वो हमें असीरों की तरह गश्त कराता है। ग्रंथियों का नाम खाता है दूसरा ग्रंथियों दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 14 लिखा हुआ है, मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है। गश्त समझते हैं क्या होती है? फिरना। असीर का मतलब है कैदी। हम खुदा के हाथ में बंधे हुए कैदी हैं, असीर हैं, और वो हमें गश्त करवा रहे हैं, कभी किसी जगह कभी किसी जगह लेकर जा रहे। खुदा का शुक्र हो जो हमें हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता। क्यों? आगे लिखा है, और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है। समझ आई है? खुदा क्यों आपको मुख्तलिफ जगहों पर रखता है? ताकि आपके जरिया से लोग खुदा को पहचाने। खुदा अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीला से दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। खुदा का इरादा है, खुदा का प्लान है, खुदा का मकसद है, जिसके लिए वो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। खुदा उनका इरादा है। एक आयत अगर आप मेरे साथ, एक वाक्या बल्कि जिसको मेरे साथ देखें, बाइबल में सलातीन दूसरा सलातीन उसके 5वें बाब में लिखा हुआ है, इराम के बादशाह ने इसराइल पर हमला किया, अटैक हुआ, और इसके बाद उन्होंने बहुत से लोगों को कैदी बना लिया। एक लड़की थी जिसको कैदी बनाकर नामान अपने घर में ले गया, और नामान इराम के लश्कर का सरदार था, आजकल के हिसाब से आर्मी चीफ था। ये लड़की जो इसराइल के मुल्क से कैदी बनकर आई है, उसके बीवी की खिदमत कर रही थी। अब आप देखें, खुदा हमें असीरों की तरह गश्त कराता है। ये कैद होकर बेचारी अपनी मर्जी से आई है या कैद होकर आई है? कैद होकर आई है, अपनी मर्जी से तो नहीं आई। लेकिन जब ये वहां पर थी, उस घर के अंदर खिदमत कर रही है, तो बाइबल में आपने घर जाकर, आप सबने बल्कि ये वाक़या पढ़ा होगा, नमान कोड़ी वाला वाक़या। उसे समझ आई, पता चला कि मेरा जो मालिक है इसे कोड़ का मर्ज है। शायद बहुत से लोग, बाहरी लोगों को पता था, लेकिन घर वाले लोगों को तो सारा पता होता है। जो घर में काम करते हैं उनको सारी समझ आ जाती है। इस लड़की को पता चला कि मेरा मालिक नामान कोड़ का मरीज है। इस लड़की ने कहा अपनी मालकन से कि अगर मेरा मालिक हमारे मुल्क में होता तो वहां पर एक नबी है, अलीशा नबी, वो इसके लिए दुआ करता तो ये ठीक हो सकता है। नामान ने जब सुना तो उसने बादशाह से कहा, जाहिर है वो आर्मी चीफ है, उसने नीचे तो बात नहीं करनी थी, उसने बादशाह से बात की। बादशाह ने इसराइल के बादशाह से मैसेज भेजा कि मेरा सरदार लश्कर का आ रहा है, इसको कोड़ का मर्ज है, इसका कोड़ ठीक हो जाना चाहिए। बादशाह परेशान हो गया कि मैं कैसे इसका कोड़ ठीक कर सकता हूं। लेकिन उसने अपने कपड़े फाड़े। उसने सोचा शायद इराम का बादशाह फिर हम पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा है। उसने कहा ये तो बहाना है। जब अलीशा को पता चला तो उसने कहा नामान को मेरे पास भेज दे,
ताकि उसे पता चले कि इसराइल में एक नबी, खुदा का नबी मौजूद है। नामान वहां गया, अलीशा ने उससे कहा यरदन के दरिया में 7 गोते मार, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। उसका कोढ़ ठीक हो गया। फिर ये वापस आया और अलीशा से कहने लगा मुझे एक खच्चर जितना उठा सकता है मिट्टी वो दी जाए, ताकि मैं कुर्बानगाह अपने मुल्क में जाकर बनाऊंगा और आज के बाद मैं इसराइल के खुदा की प्रस्तश किया करूंगा। अब आप मुझे बताएं, जब ये लड़की कैद होकर जंग में जा रही होगी, वो खुश होगी? परेशानी होगी। लेकिन खुदा अगर उसे एक जगह से लेकर इराम के मुल्क में लेकर गया है, तो उसने अपने इरादे और मर्जी को पूरा किया। शायद उसको समझ नहीं आई, लेकिन खुदा जिस मकसद के लिए हमें मुख्तलिफ जगहों पर गश्त कराता है, जब उसका मकसद और इरादा पूरा होता है, तो फिर हमें समझ आती है कि जगह बड़ी अहम है। वो है जो हमारी सुकूनत की हदें मुकर्रर करता है। खुदा हमें लेकर जाता है जी, मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पर हमें लेकर जाता है ताकि हम उसकी मर्जी को पूरा कर सकें। याकूब जब अपने बाप के घर से चला, बल्कि इसहाक की में इब्राहिम को तो खुदा ने बुलाया, वो उस मुल्क में पहुंचा। बाद में इसहाक कहत की वजह से इरादा करता है कि मैं मिस्र को चला जाऊं। खुदा ने कहा तुम मिस्र को ना जा, बल्कि यहीं रह और मैं तेरे साथ हूंगा। और खुदा ने वाकई अपने बंदे की मदद की, उसने उसको बरकत दी। बाइबल में लिखा कहत है इसहाक ने बीज बोया और खुदा ने उसे 100 गुना फल दिया। अब खुदा की मर्जी थी कि ये मिस्र में ना जाए, बल्कि इसी इलाके के अंदर रहे। मेरे ख्याल में हमें दुआ नहीं करनी चाहिए, खुदा में तेरी मर्जी क्या है, तू चाहता है मैं वहां पर जाऊं या यहां पर रहूं। बाद में याकूब को जब उसके भाई ईसाऊ ने मारने का इरादा किया, तो याकूब की मां ने, रिबका ने और इसहाक दोनों ने सलाह की कि इसको इनके मामू के घर हारान में भेज दिया जाए। जा रहे हैं, रास्ते में खुदा ने उससे कलाम किया। याद है, सीढ़ी लगी हुई याकूब ने देखी और खुदा ने कलाम किया, मैं सफर में तेरे साथ हूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे सलामत तेरे बाप के घर में लेकर आऊंगा। इसका मतलब उसका जाना उस सफर में खुदा की मर्जी के मुताबिक था। 20 साल वहां पर रहा। अब खुदा ने कलाम किया कि यहां से उठ और वापस अपने बाप के घर की तरफ चला जा। वैसे खुदा है जो हमें गाइड करता है कि कहां रहना है। 20 साल वहां पर रहा, अब खुदा ने कलाम किया यहां से उठ और वापस अपने बाप के घर की तरफ चला जा। वहां पर चला गया और जब रास्ते में गया तो बैतेल के मुकाम पर कैसे खुदा से उसकी फिर से मुलाकात होती है, वो सारा निजाम खुदा उसे वापस लेकर आया। ये सारा खुदा का अपना प्लान है। वैसे खुदा हमारे कदमों की रहनुमाई करता है। बाइबल के अंदर मैं पढ़ रहा था कि एक दिन खुदा का बंदा फिलिप्पस, जब यरूशलेम के अंदर इज़ार-ओ-सानी आई, कलीसिया फैल गई, तो फिलिप्पस अमाल 8 बाब में लिखा है जाकर सामरिया शहर में मुनादी करने लगा। अब सामरिया में कोई भी नहीं जाता था, लेकिन इज़ार-ओ-सानी की वजह से यह सामरिया में चला गया। वहां मुनादी कर रहा है, पूरा शहर खुश है, बधुएं निकल रही हैं, लोग निजात पा रहे हैं, बपतिस्मे हो रहे हैं। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है पतरस और यूहन्ना आते हैं, वो लोगों पर हाथ रख कर दुआ करते हैं, लोग रूह से मामूर हो रहे हैं। वैसे बेदारी है, खुदा काम कर रहा है, लोग रूह से मामूर हो रहे हैं, शफाएं मिल रही हैं, बधुएं निकल रही हैं, खुदा बड़ा काम कर रहा है। सो
खुश तो हैं लोग। खुदा ने कलाम किया, खुदा ने कहा फिलिप्पस उठ, यहां से उस बियाबान में जा, उस राह से जो दक्षिण की तरफ जाती है वहां पर चला जा। उठकर चल पड़ा। जब गया तो वहां पर एक आदमी रथ पर बैठा हुआ आ रहा था, और वो बंदा कौन था? हबशी खोजा। ये अफ्रीका का एक मुल्क था, कंदाके, उसकी मलका का वजीर खजाना था। यरूशलेम में इबादत के लिए आया था, इबादत करके ये वापस जा रहा है। इधर सामने एक बंदा देखें, यरूशलेम से आ रहा है, इबादत करके वापस जा रहा है। ये बंदा सामरिया से उठता है और बियाबान में एक राह पर उनका मिलाप हो जाता है। जब उसको देखता है तो कहता है, खुदा ने कहा उठ, इसके इस रथ वाले के साथ हो। ये वो भागकर रथ के करीब हो गया। जब वो नजदीक गया तो उसने उसे बाइबल पढ़ते हुए सुना। उसने उसी यशाया नबी के हवाले से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। जाते जाते पानी की जगह आ गई, उसने उसको बपतिस्मा दिया और खुदा का रूह फिलिप्पस को उठाकर ले गया और हबशी खोजा खुशी मनाता हुआ अपनी राह चला गया और अफ्रीका में पहुंच गया। देखें, एक आदमी है जो सच्चाई का मुतलाशी है। खुदावंद ने एक आदमी को सामरिया से लिया और उसे वहां तक पहुंचाया। खुदा वैसे सही टाइम पर सही जगह पर पहुंचाता है आपको। उसने एन सही लोकेशन पर सही टाइम पर उसको पहुंचाया कि उधर से वो आ रहा है, इधर से ये जा रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी लेट हो जाता तो मिस हो जाता कनेक्शन। खुदावंद तेरा शुक्र हो। और उसका रिजल्ट पता क्या निकला? खुदा अफ्रीका के बर्रे आजम में अपनी खुशखबरी और अपनी पहचान करवाना चाहता था। वजीर खजाना उस मुल्क का जब यीशु को कबूल कर लेता है, रूह से मामूर हो जाता है, पानी का बपतिस्मा ले लेता है, आपके ख्याल में उस मुल्क पर उसका असर हुआ होगा? हुआ होगा। आज मेरी दुआ है, खुदावंद, जैसे तूने अपने बंदा इब्राहिम को गाइड किया, जैसे तूने याकूब को गाइड किया, जैसे तूने अपने बंदा फिलिप्पस को गाइड किया, हमारी रहनुमाई कर और हमें मुनासिब टाइम पर मुनासिब जगह पर ले जा। दुरुस्त टाइम पर दुरुस्त जगह पर खुदा हमें लेकर जा, क्योंकि तू है जो हमारी सुकूनत की हदें मुकर्रर करता है। खुदा वैसे सही जगह पर हमें लेकर जाता, जहां जरूरत हो खुदा वहां पहुंचाएगा। आपको नहीं पता आने वाले 20 साल में क्या होने वाला है, लेकिन खुदा पहले से देख रहा है और वो सही बंदे को सही जगह पर पहुंचाता है। एक एग्जाम्पल पर गौर करें जो बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है। अब वो एग्जाम्पल है खुदा के बंदा यूसुफ की। आपको पता है यूसुफ अपने बाप के घर में बाप का बड़ा लाडला बेटा था। बाकी बेटे भेड़ बकरियां चराते हैं, यूसुफ घर में रहता है, पीछे उनका पता करने के लिए जाता है खाली। याकूब ने उसको रंग बिरंगी कुबा, वो चोगा बनवा कर दिया हुआ है, जो मेरे ख्याल में स्पेशल ड्रेस है। बाकी भाई हसद करने लगे, उसने ख्वाब देखे, ख्वाबों की वजह से और भी हसद करने लगे। यूसुफ को जब देखा उन्होंने कि ये आ रहा है, तो उसके भाइयों ने उसे पहले कुएं में फेंका, फिर कुएं से निकाला और एक काफला जो मिस्र को जा रहा था उसके हाथ उन्हें बेच दिया। अब यूसुफ गुलाम बनकर मिस्र में पहुंच गया। वैसे यूसुफ को आइडिया होगा कि खुदा मुझे क्यों वहां लेकर जा रहा है, उसे तो कोई आइडिया नहीं। वो तो वैसे परेशान होगा कि मैं किधर किधर गुलाम बनकर यहां पर पहुंच गया। एनीवे, गुलामों का कारोबार होता था। यूसुफ को एक आदमी फौतीफर था जिसने खरीद लिया, वो उसके घर में आ गया। लेकिन खुदा यूसुफ के साथ था। वैसे लोकेशन अहम है, लेकिन चाहे यहां हो या वहां हो, अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर हम कामयाब होंगे। खुदा उसके साथ था।
उसकी बीवी ने, जब बाइबल के अंदर लिखा हुआ है खुदा ने यूसुफ की वजह से पोतीफर को बरकत दी, उसके गले बढ़ने लगे, उसके जिस काम को यूसुफ हाथ लगाता खुदा उसमें उसे बरकत देता। उसकी बीवी की वजह से जब आजमाइश आई यूसुफ पर, तो यूसुफ खुदा का वफादार रहा, तो उसके नतीजा में उसके झूठे इल्जाम की वजह से यूसुफ को जेल में भेज दिया गया। जब जेल में पहुंचा तो वहां भी कैदियों की खबरगिरी कर रहा है, उनका हालचाल पूछ रहा है। अच्छी रूह है, अच्छा रवैया, बदले की रूह नहीं है इसमें, ना कड़वाहट की रूह है। एक दिन उसने 2 कैदी देखे जो बड़े परेशान थे, उनके ख्वाबों का मतलब बताया। एक अपने ओहदे पर बहाल हो गया, दूसरे को फांसी दे देगी, यही यूसुफ ने कहा था। और उसने उसे कहा जब तू बादशाह के साथ हजूर जाए तो मुझे भी याद करना। लेकिन बाहर निकलकर वो भी यूसुफ को भूल गए। फिर यूसुफ, फरौन बादशाह ने ख्वाब देखे, और उन ख्वाबों का मतलब यह था कि 7 साल मुल्क में अच्छी पैदावार होगी और फिर 7 साल कहत के आने वाले। कोई ख्वाब का मतलब ना बता सका। फिर उस बंदे को याद आया कि जब मैं जेल में था तो वहां एक आदमी ने मेरे ख्वाबों का मतलब बताया था, वो हल तेरा मसला बादशाह कर सकता है। वैसे खुदा सही टाइम पर काम करता है, सही बंदे को सही जगह पर सही टाइम पर पहुंचाता है। आज जरूरत है कि बहुत सारे लोग हैं जो हलाक हो जाएंगे इस कहत की वजह से, उनके बचाने का बंदोबस्त किया जाए। तो एन सही टाइम पर खुदा का बंदा यूसुफ वहां पर मौजूद था। उसने ना सिर्फ ख्वाब का मतलब बताया बल्कि मशवरा भी दिया कि जब अच्छे दिन हैं तो अनाज स्टोर कर लो, बचत करो, 5वां हिस्सा बचा कर रखो। जखीरा खाने बन गए, और बहुत सारे लोग यूसुफ की इस हिकमत की वजह से, क्योंकि खुदा ने उसे वहां पर पहुंचाया, हलाकत से बच गए। बाद में याकूब ने सुना कि वहां पर गल्ला है, तो उसने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ वहां से अनाज लेकर आओ। जब वो वहां पर पहुंचे तो देखा यूसुफ अनाज तकसीम कर रहा है। उन्होंने तो उसे गुलाम होने के लिए बेचा था, यहां ये हाकम बनकर बैठा हुआ है, इंचार्ज है। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये यूसुफ है, लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया। ये आयत मेरे साथ पढ़े, मेरे ख्याल में वो परेशान हो गए कि अब यूसुफ हमसे बदला लेगा, हमने इसके साथ जो ज्यादतियां की हैं ये हमसे बदला लेगा। लेकिन यूसुफ ने पहचान लिया कि असल बात क्या है। पैदाइश की किताब उसका 45वां बाब, 45वां बाब और 6ठी आयत, यहां पर लिखा हुआ है, अपने भाइयों को जब मिला तो 5वीं आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहां पहुंचवाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। तुमने तो बेचा मुझे, लेकिन हकीकत में ये खुदा का प्लान था कि उसने मुझे जानों को बचाने के लिए तुमसे आगे आगे भेजा। इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है, अभी 5 वर्ष और ऐसे हैं जिनमें ना तो हाल चलेगा ना फसल कटेगी, और खुदा ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीला से जिंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहां भेजा, और उसने मुझे गोया फरौन का बाप और उस सारे घर का खुदावंद और सारे मिस्र का हाकिम बना दिया। खुदा वैसे सुकूनत की हदें मुकर्रर करता है। खुदा आपको सही टाइम पर सही जगह पर पहुंचाता है। खुदा ने यूसुफ को सही टाइम पर सही जगह पर पहुंचा दिया, ताकि कितने लोग यूसुफ की वजह से बच गए हलाक होने से, क्योंकि बंदा सही जगह। और यूसुफ समझ भी गया। गो मैं जेलों में रहा, गो मैंने गुलामी की जिंदगी गुजारी, लेकिन तुमने नहीं, ये खुदा का प्लान था। उसने मुझे तुमसे आगे यहां पर भेजा है ताकि तुम्हारी जानें बच जाए। तो हम कहां रहते हैं, ये खुदा की तरफ से है।
मैंने वैसे ना तो पहले इस्लामाबाद देखा था, ना मेरा कोई प्लान था यहां पर आने का, लेकिन खुदा मुझे यहां पर लेकर आया। आप में से कहिए क्या, मैं ज्यादातर इधर के हैं ही नहीं, पता नहीं कहां से आपको खुदा लेकर आया। लेकिन अगर खुदावंद आपको इस शहर के अंदर लेकर आया है तो हमें यूसुफ की तरह दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद तू सुकूनत की हदें मुकर्रर करता है। जब तूने मुझे यहां पर रखा है, इस मोहल्ले में रखा है, इस शहर में रखा है, तेरा शुक्र हो तूने मुझे इस मुल्क में रखा है। वैसे खुदा ने कहा जिस शहर में रहो, जिस मुल्क में रहो, उसकी सलामती चाहो, उसके लिए शुक्र हो खुदा। और ये हमने दुआ करनी है कि खुदावन तू जिस मकसद के लिए मुझे यहां लेकर आया है, अपने इरादे और मकसद को पूरा कर, जैसे तूने यूसुफ की जिंदगी में अपने इरादे को जाहिर किया। कई दफा हमें समझ नहीं आती खुदा का क्या प्लान। वैसे यूसुफ को 20 साल समझ आई होगी, नहीं समझ आई। 20 सालों के बाद उसे समझ आई कि इसलिए खुदा ने मुझे यहां पर पहुंचाया था ताकि तुम्हें बचाने का इंतजाम कर सके। खुदावन मेरे ज़हन को खोल, मैं तेरी मर्जी को जानना चाहता हूं, और इस मुल्क में, इस शहर में, इस चर्च में तूने मुझे पहुंचाया। वैसे खुदा है जिसने आपको यहां पर पहुंचाया। खुदावन तू अपनी मर्जी और अपने इरादे को मेरी जिंदगी में पूरा कर, जो तू चाहता है। आइए खड़े हों, दुआ करें, खुदा के सामने दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा था जिसने बनी इसराइल को उस मुल्क में रखा। बड़ा अहम मुल्क है, लोकेशन के हिसाब से खुदा ने वहां पर पहुंचाया। खुदा ने हमें इस्लामाबाद के अंदर, जो पाकिस्तान का कैपिटल है, रखा है। यहां पर जो होगा उसका असर पूरे मुल्क पर होगा। खुदा ने आपको बड़ी आम जगह पर रखा है। क्यों ना हम उससे दुआ करें, खुदावन जो तेरा मकसद है मेरी जिंदगी के अंदर, अपने मकसद, अपने इरादे को मेरी जिंदगी में पूरा कर। आइए दुआ करें। हालेलुया। खुदावन तू हमारी सुकूनत की हदें मुकर्रर करता है, तू हमें असीरों की तरह गश्त कराता है,